इस वक्त हम खड़े हैं यमुना विहार के गीता भवन में। इस एरिया का ये बहुत पुराना और मानने वाला मंदिर है। यहाँ पे बहुत लोगों की आस्था है और ये पिछले 50 से 60 सालों से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। हम यहाँ पे खड़े इस कारण हैं कि एमसीडी पूरी दिल्ली में ही अब मंदिरों को नोटिस थमा रही है कि आप टैक्स भरिए, हाउस टैक्स। जी हाँ, मंदिरों में भी हाउस टैक्स। मंदिरों में हाउस टैक्स के नोटिस दिए गए हैं कि आप हाउस टैक्स भरिए, अन्यथा मंदिर सील कर दिए जाएंगे या उन पे कार्रवाई की जाएगी। योगी और मोदी के नाम पे दिल्ली हो या पूरा देश हो, वोट लेते हैं, काम नहीं करते हैं। अन्यथा योगी और मोदी के नाम पे आपको वोट नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी। मगर हैरत की बात यह है कि जब ऐसे काम किए जाते हैं तो एक बार भी नहीं सोचा जाता कि आखिर लोगों की आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों। ये इतिहास में पहली बार है कि दिल्ली के अंदर मंदिरों को नोटिस इशू हुए हैं कि आप हाउस टैक्स जमा करिए, अन्यथा आप पे कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मंदिर हो, वहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ताकि लोगों को कम से कम रियायत दरों पे चीज़ें मुहैया कराई जाएं। धार्मिक कार्य हों, लोगों के बहन बेटियों की शादियां हों और वो भी सही और अच्छे तरीके से हो सकें, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए मंदिर और धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, धर्मशालाएं बनाई जाती हैं। और ऐसा ही एक ये धार्मिक स्थल है गीता भवन, जिसमें पिछले कई सालों से ऐसे धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और यहाँ पे शादी हो, लोगों की 13वीं हो या कोई ऐसा प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसको यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है। और इसका हम आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। मगर उससे पहले ये हैरत की बात है कि आखिर दिल्ली में एमसीडी ने ऐसा काम क्यों किया। कई जगह एमसीडी ने वहाँ पे जो नोटिस थमाया है वो, या तो क्योंकि ये हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मरघट वाले बाबा यमुना बाजार में जो है स्थित हनुमान मंदिर, वहाँ पे पार्किंग शुल्क के नाम पे अब वहाँ पे पार्किंग लगने लगी है। इससे पहले नहीं था ऐसा। विजय गोयल जब वहाँ के सांसद थे तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था और अब वहाँ पे भी पार्किंग लगनी शुरू हो गई है। लोगों को इससे भी दिक्कत है। और ऐसा ही अब पूरे दिल्ली में एमसीडी के लोगों ने जो ये नोटिस थमाए हैं सभी मंदिरों को कि आप हाउस टैक्स दीजिए, अन्यथा मंदिर पे कार्रवाई होगी, मंदिर सील कर दिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में, क्योंकि एमसीडी के चुनाव बहुत जल्द हैं, और अगर एमसीडी इस तरीके से पैसा इकट्ठा करेगी, अपना रेवेन्यू बढ़ाएगी, तो जाहिर सी बात है आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, उनके मन को ठेस पहुंचाएगी। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एमसीडी में उठाना ही पड़ेगा। और एमसीडी में दिल्ली में इस टाइम बीजेपी है, तीनों ही एमसीडी में इस टाइम बीजेपी है, सत्ता में बीजेपी है। और अगर वो इस तरीके काम करती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि बीजेपी यानी हमारे धार्मिक और आस्था का सपोर्ट करने वाली पार्टी है, हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखने वाली पार्टी है, राम कृष्ण के नाम से लोगों को सपोर्ट करने वाली पार्टी है, उनकी इन भावनाओं का कद्र करने वाली पार्टी है। और अगर यही पार्टी इन मंदिरों से टैक्स इकट्ठा शुरू कर देगी हाउस टैक्स के रूप में, या फिर वहाँ पे पार्किंग शुल्क के रूप में अगर टैक्स लेना शुरू कर देगी, तो आप खुद समझदार हैं कितना बड़ा लोगों के लिए यह धोखा है। उनके मन के पे ऊपर जो ठेस लगेगी उस पे उनको कितना दुख होगा। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय में एमसीडी को दिल्ली में भुगतना भी पड़ सकता है। अब इसको दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बना लिया है, क्योंकि बीजेपी ने शराब को लेकर मुद्दा बनाया था और अब लगे हाथ उनको एक मुद्दा मिल गया है कि दिल्ली के अंदर मंदिरों पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे टैक्स लगाया जा रहा है, यह गलत है। और अब आम आदमी पार्टी इसको पूर्ण रूप से एक मुद्दा बना के लड़ाई कर रही है। और वो कह रही है कि मंदिर के हाउस टैक्स के जितने भी नोटिस गए हैं उसको वापस ले जाएं और मंदिरों को हाउस टैक्स से दूर रखा जाए, उनको इससे मुक्ति दी जाए। तो जाहिर सी बात है अब ये राजनीति होने लगी है इस पर। और कहीं ना कहीं जब आज तक ऐसा नहीं हुआ तो आखिर एमसीडी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, कितने कम फाइनेंस उनके पास बचा है, या उनके पास पैसों की ऐसी कौन सी कमी पड़ गई कि मंदिरों को या धार्मिक स्थलों को टारगेट करके उनसे हाउस टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे सांसद बीजेपी के हैं, यानी मनोज तिवारी, साथ ही साथ अजय महावर बीजेपी से हैं, यहाँ से यमुना विहार से ही, गोंडा विधानसभा पड़ती है उनकी, और यहाँ के ही निगम पार्षद
प्रमोद गुप्ता हैं। यह सभी लोग धार्मिक हैं, काफ़ी बढ़ चढ़कर धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखाते हैं ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। अगर उनके क्षेत्र में या उनकी एमसीडी में इस तरह के कार्य होते हैं तो उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। हमने अब आपको सुनाते हैं जो इस पे बात की है यहाँ के पुजारी ने, यहाँ पे जो करता धरता हैं कि हाँ हमें नोटिस आया है और किस तरीके का नोटिस आया है, एमसीडी ने क्या बोला है, आप उनकी ज़बानी खुद सुनिए। ये गीता भवन है और आप देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए यह निःशुल्क उपलब्ध किया जाता है, लोगों को दिया जाता है। और आप देखिए अगर ऐसे सामाजिक धर्मशालाओं पे, ऐसे मंदिरों पे भी कार्रवाई होगी, यहाँ से भी हाउस टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका सारा खामियाजा गरीब, वो परेशान लोग जो यहाँ आके थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े अमाउंट नहीं दे सकते अपनी शादी ब्याह के लिए या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के लिए, तो वो यहाँ आके कार्यक्रम करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये धर्मशाला मिलती है। अगर ऐसी जगहों पे भी कार्रवाई होगी, इन पे भी हाउस टैक्स लगेंगे तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे और इनका गुस्सा जाहिर सी बात है आने वाले समय में वोटों में तब्दील होगा, गुस्से में तब्दील होगा और इसका खामियाजा एमसीडी को भुगतना ही पड़ेगा। अब बात सुनते हैं यहाँ पे जो पुजारी हैं उन्होंने क्या बोला, उनको क्या नोटिस में बोला गया है। पंडित जी, बताया जा रहा है कि एमसीडी ने इस यमुना विहार में जो गीता भवन है, ये मंदिर जो है, यहाँ पे नोटिस आया है कि हाउस टैक्स दीजिए अन्यथा इस पर कार्रवाई होगी। क्या इससे पहले ऐसा हुआ है, क्या ऐसा है? हाँ जी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। 8-9 साल से मैं लगातार यहाँ सेवा देता आ रहा हूँ अपनी। आज पहली बार ऐसा हुआ है, एमसीडी वाले आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये नोटिस आया हुआ है और संस्था के लोगों को ये नोटिस दे दीजिए और हाउस टैक्स जमा कीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे सेल लगा देंगे। और लगातार हमारी 15 दिन से एमसीडी की जो लाइटें हैं निगम पार्षद की, वो लाइटें भी ख़राब हैं। मैंने 3-4 बार प्रमोद गुप्ता जी के यहाँ कंप्लेंट दी खुद जाके, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं की, ना लाइटें चालू की गई हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्या मतलब यह है कि ये धर्म स्थल पे भी ऐसा एमसीडी के पास बिल्कुल भी कोई चारा नहीं है, सिर्फ मंदिर को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, ना कि और कोई काम नहीं रहा है। तो ये है कि हमारा आपसे, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया मंदिर को ऐसा नोटिस ना भेजो। इससे पहले जैसे आप बता रहे हैं आप 9 साल से यहाँ रह रहे हैं, 9 साल में पहली बार ये नोटिस आया या इससे पहली बार आया है? पहली बार आया है, इससे पहले कभी नहीं आया, पहली बार ये आया है। इससे पहले तो किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। हम जो धर्मशाला है हमारी, हम इसमें जो प्रोग्राम कराते हैं वो गरीब लोगों की तेरहवीं वगैरह, जागरण वगैरह, कीर्तन वगैरह, वो हमने निःशुल्क है। यहाँ का कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता है। ये 9 साल में पहली बार है? पहली बार है। 9 साल में नहीं, मेरी सुनवाई में तो पहले से भी नहीं आया कभी ऐसा। मेरे आने से पहले भी कभी नहीं है। मंदिर काफ़ी पुराना है, 80 वर्ष पुराना कम से कम होगा। पर इससे पहले मुझसे बुजुर्ग पंडित जी भी हैं, वो उनको 30-40 साल हो गए यहाँ रहते रहते, मगर उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं बताया। मुझसे पहले भी काफ़ी प्रधान बदल चुके हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं, उनसे भी सुनवाई में मुझे ये चीज़ नहीं आई है। मगर मेरे हाथ में उन्होंने जब आके नोटिस दिया तो मैंने कहा ये किस चीज़ का नोटिस है, तो वो कहने लगे ये हाउस टैक्स का नोटिस है, तो इसका हाउस टैक्स जमा कीजिए नहीं तो यहाँ पे सील लगा दी जाएगी। मतलब मंदिर को सील करने की बात कही गई थी? मंदिर, और ये हमारा एक यहाँ पे ये बनी हुई है धर्मशाला, गरीब लोगों का प्रोग्राम करा देते हैं, जैसे 13वीं वगैरह है वो करा देते हैं जी। कोई कीर्तन है, भजन कीर्तन होते हैं, जैसे कि कोई जागरण होता है तो उसको हम निःशुल्क दे देते हैं। अब देखो हमारा इसमें क्या वो है, हम तो धर्म का ही कार्य कर रहे हैं, उसमें मतलब ये है कि इसमें हाउस टैक्स की क्या ज़रूरत पड़ रही है, ना कि मंदिर में तो और बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। धर्म का काम है, ये भगवान के प्रति आस्था है, इसको शर्मसार ना करें।